The today's lecture we will discuss about the difference between लायोफिलिक सोल एंड द लायोफोबिक सोल। सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं लायो का मतलब क्या होता है। लायो का मतलब होता है लिक्विड एंड फिलिक का मतलब होता है लविंग। फिलिक का मतलब होता है लविंग, ठीक है। तो अगर हम बात करें लायोफिलिक सोल्स की तो वो कैसे होते हैं, वो लिक्विड लविंग होते हैं। नेक्स्ट वन इज द लायोफोबिक सोल्स। यहाँ पे भी लायो का मतलब लिक्विड एंड फोबिक का मतलब होता है हेटिंग। तो जो हमारे लायोफोबिक सोल्स होते हैं दे आर लिक्विड हेटिंग। तो यहाँ पे वन बाय वन सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास है लायोफिलिक सोल्स में देयर इज स्ट्रॉन्ग एफिनिटी बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड द डिस्पर्जन मीडियम। जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताती हूँ, जैसे मान लो हमारे पास वाटर है, ठीक है। वाटर के अंदर अगर मैंने सॉल्ट डाला तो यहाँ पे जो वाटर होगा वो यहाँ पे हमारा क्या होगा, डिस्पर्जन मीडियम होगा एंड जो सॉल्ट है वो डिस्पर्स्ड फेज होगा, ठीक है। तो मतलब जो सॉल्वेंट है वो क्या होगा, डिस्पर्जन मीडियम, और जो सॉल्यूट है दैट विल बी डिस्पर्स्ड फेज। तो डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम के बीच में स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होती है लायोफिलिक सोल्स के केस में, वेयर एज लायोफोबिक के केस में देयर इज ए लो एफिनिटी बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। सेकेंड पॉइंट आता है ऑन शेकिंग विद द डिस्पर्जन मीडियम। जब इनको डिस्पर्जन मीडियम के साथ शेक करेंगे, हिलाएंगे, तो ये डायरेक्टली कोलॉइडल सोल बना देंगे, मीन्स कोलॉइडल सॉल्यूशंस बना देंगे। वेयर एज जो हमारे लायोफोबिक सोल्स होते हैं दिस सोल्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय इनडायरेक्ट मेथड्स ओनली। सिर्फ इनको इनडायरेक्ट मेथड्स के द्वारा ही प्रिपेयर किया जा सकता है। जो हमारे लायोफोबिक सोल्स होते हैं इनको सिर्फ इनडायरेक्ट मेथड्स के द्वारा ही प्रिपेयर किया जा सकता है। इनको डायरेक्टली डिस्पर्जन मीडियम के साथ शेक करके प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट वन आता है जो हमारे पास लायोफिलिक सोल्स होते हैं, ये कैसे होते हैं, दीज आर कॉल्ड इंट्रिंसिक कोलॉइड्स, वेयर एज लायोफोबिक सोल्स दीज आर कॉल्ड एक्सट्रिंसिक कोलॉइड्स। नेक्स्ट आता है जैसा कि मैंने ऊपर ही बताया कि जो लायोफिलिक सोल्स होते हैं इनको सिंपल डिस्पर्जन मीडियम के साथ शेक करके प्रिपेयर कर सकते हैं। दैट मीन्स जो लायोफिलिक सोल्स होते हैं दे आर इजी टू प्रिपेयर, वेयर एज जो हमारे लायोफोबिक सोल्स होते हैं दे आर डिफिकल्ट टू प्रिपेयर, दे आर डिफिकल्ट टू प्रिपेयर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज लायोफिलिक सोल्स के केस में द पार्टिकल्स ऑफ द सोल माइग्रेट टूवर्ड्स एनोड और कैथोड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। जैसे हमारे पास जो इलेक्ट्रोड होते हैं, एनोड होता है, एक कैथोड होता है। तो जो पार्टिकल्स होते हैं लायोफिलिक सोल के वो माइग्रेट करते हैं, मतलब वो मूव कर जाते हैं टुवर्ड्स किसकी तरफ, एनोड या कैथोड की तरफ इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। वेयर एज लायोफोबिक सोल्स के केस में द सोल पार्टिकल्स मे और मे नॉट माइग्रेट, मतलब वो माइग्रेट कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये होता है लायोफोबिक सोल्स के केस में। नेक्स्ट आता है फिर हमारा लायोफिलिक सोल्स, दीज सोल्स आर रिवर्सिबल, ठीक है। इनका नेचर क्या होता है, रिवर्सिबल नेचर होता है। लेकिन लायोफोबिक सोल्स ये होते हैं हमारे इरिवर्सिबल, ठीक है। मतलब एक बार अगर ये आपके प्रिपेयर हो गए तो इनको वापस से इनकी जो प्रीवियस स्टेट है उसमें वापस नहीं लाया जा सकता है, मतलब ये रिवर्स नहीं होते हैं। सो दीज आर इरिवर्सिबल। नेक्स्ट पॉइंट इज जो हमारे लायोफिलिक सोल्स होते हैं दे आर स्टेबल। इनका नेचर कैसा होता है, स्टेबल होते हैं ये, जबकि लायोफोबिक सोल्स होते हैं आपके अनस्टेबल। लायोफोबिक सोल्स होते हैं अनस्टेबल। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट पॉइंट इज द सरफेस टेंशन ऑफ द सोल इज लोअर देन दैट ऑफ द डिस्पर्जन मीडियम। लायोफिलिक सोल्स की जो सरफेस टेंशन एक प्रॉपर्टी होती है लिक्विड की,
और ये जो सरफेस टेंशन है ये किसके बराबर होती है, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, F/L, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, ये इसका फॉर्मूला होता है सरफेस टेंशन का। सो जो सरफेस टेंशन होती है लायोफिलिक सोल की वो कम होती है, दैट इज लोअर देन दैट ऑफ द डिस्पर्जन मीडियम, वेयर एज लायोफोबिक सोल्स के केस में जो सरफेस टेंशन होती है सोल की दैट इज सेम एज दैट ऑफ द डिस्पर्जन मीडियम, वो डिस्पर्जन मीडियम की तरह ही होती है। नेक्स्ट इज द विस्कोसिटी ऑफ द लायोफिलिक सोल इज हायर देन दैट ऑफ द डिस्पर्जन मीडियम। ये विस्कोसिटी क्या होती है, जो विस्कोसिटी है ये भी एक प्रॉपर्टी होती है लिक्विड्स की। देखो जब लिक्विड फ्लो कर रहा होता है तो कोई ना कोई रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाना जो कि रोकेगा लिक्विड को फ्लो करने से, ठीक है। एक विस्कस फोर्स लगेगी, मतलब जिस डायरेक्शन की तरफ जो लिक्विड है आपका फ्लो कर रहा है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में एक विस्कस फोर्स लगेगी। सो एक रेजिस्टेंस है ये, ठीक है, एक रेजिस्टेंस है दैट इज पोजेस्ड बाय द फ्लूइड्स, मतलब जो लिक्विड फ्लो कर रहा है, ठीक है, उस फ्लो को रोकने के लिए कोई फोर्स ऐसी लगती है, ठीक है, जो कि उसके फ्लो को रोकती है एक तरीके से। सो दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज विस्कोसिटी। सो जो विस्कोसिटी होती है लायोफिलिक सोल की वो ज़्यादा होती है डिस्पर्जन मीडियम के कंपैरिजन में, ठीक है। उसके बाद आता है लायोफोबिक सोल्स, यहाँ पे जो विस्कोसिटी होती है दैट इज सेम, यहाँ पे सेम ही होती है, सरफेस टेंशन भी सेम होती है जैसा डिस्पर्जन मीडियम की है वैसी ही होती है, और साथ में विस्कोसिटी भी सेम ही होती है। नेक्स्ट आते हैं एग्जाम्पल्स के ऊपर। लायोफिलिक सोल्स में आप एग्जाम्पल क्या क्या लिखोगे, गम, स्टार्च, जेलेटिन, रबर, ठीक है, ये आ जाएगा आपका। ट्रिक आप लिख सकते हो G2RS, G2RS, गम, जेलेटिन और साथ में स्टार्च एंड रबर। नेक्स्ट आता है फिर हमारा लायोफोबिक सोल्स में एग्जाम्पल, यहाँ पे मेटल सल्फाइड सोल, ठीक है, मेटल सल्फाइड सोल और सिंपल मेटल सोल, ये आते हैं हमारे एग्जाम्पल लायोफोबिक सोल में।